नमस्कार दोस्तों, मैं अमरपाल लोधी। आज हम बात करेंगे देश के सबसे चर्चित मुद्दा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के, जिसे सरकार ने वर्ष 2019 में पिछड़ी जातियों को और ज्यादा पीछा करने के लिए लागू किया था। साथियों, इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऐतिहासिक फैसला दे दिया है और इस पर अपनी मोहर लगा दी है और इसे वैध करार कर दिया है। वाकई में एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। आज हम इस ऐतिहासिक फैसले की बिंदुवार समीक्षा करेंगे। दोस्तों, मेरा पहला बिंदु यही है कि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था तो इसके विरोध में कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में ओबीसी आरक्षण के विरोध में कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी और इन दोनों याचिकाओं में एक असमानता यह रही है कि जब ओबीसी आरक्षण के विरोध में याचिका दायर हुई थी तो ओबीसी आरक्षण को तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया था तब तक कि कोई फैसला नहीं आ जाए। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में जो याचिका दायर की गई उसके समक्ष ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया, ना ही उसे स्थगित किया गया। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कोई वजह जरूर रही होगी, वरना इसको भी स्थगित किया जाना चाहिए था। और यदि ईडब्ल्यूएस आरक्षण फैसला आने तक स्थगित रहता तो निश्चित ही फैसला कुछ और ही हो सकता था। साथ ही साथ जब ओबीसी के विरोध में याचिका दायर की गई थी तो उस समय पर देश के अंदर जितने भी खाली पड़े हुए पद थे वह भर लिए गए थे अधिकांश। निश्चित रूप से सामान्य जाति को ही लाभ हुआ था और यहाँ भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के पहले दिन से ही, लागू होने के पहले दिन से ही सभी लाभ तत्काल लागू कर दिए गए। वाकई बहुत ऐतिहासिक फैसला है। साथियों, हमारा दूसरा बिंदु है इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के कि जब कभी भी एससी, एसटी और ओबीसी के हितों की बात होती है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, तो सरकार के पास उनकी आबादी के कोई आंकड़े नहीं उपलब्ध होते हैं। तो फिर सरकार के पास इस देश में कितने स्वर्ण रहते हैं और उन स्वर्णों में देश की कुल आबादी का 10% स्वर्ण गरीब है, यह आंकड़े कहां से आ गए? और माननीय कोर्ट ने भी इसे मान लिया। वाकई बहुत ऐतिहासिक फैसला रहा है। साथियों, हमारा तीसरा बिंदु इसमें यह है कि जब 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी हुई थी और स्वयं चीफ जस्टिस इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में थे, वह इसे असंवैधानिक बता रहे थे, तो फिर क्या ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई कि एक और बड़ी संवैधानिक पीठ बैठा ली जाती और पिछड़ी जाति का भी उसमें प्रतिनिधित्व रख लिया जाता और एससी का भी प्रतिनिधित्व रख लिया जाता? वाकई में यह एक ऐतिहासिक फैसला रहा है। साथियों, अंत में मैं बस आपसे यही अपील करना चाहता हूं, आप सभी लोग मिलकर के सरकार से भी यह सवाल कीजिए कि जब 50% आरक्षण की सीमा टूट ही गई है तो फिर क्यों ना दलितों को, पिछड़ों को उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाए। क्यों ना देश के अंदर जातिगत जनगणना करा करके पिछड़ी जाति को 27% से बढ़ा करके 52% आरक्षण का लाभ दिया जाए। आखिर क्यों ना देश की जनता को यह बताया जाए कि इस देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, किस जाति को कितने संसाधन प्राप्त हो रहे हैं और किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है। देश की जनता को यह सवाल जरूर करने चाहिए। बस आज मैं आपसे केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अधिकारों के लिए आगे आइए, सरकार से प्रश्न कीजिए, क्योंकि यह आपका अधिकार है। जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जय हिंद साथियों।